नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 20। देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि इंजीनियरिंग पास हैं और इनकी जो समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर के ये आज कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी विषय को लेकर के हम आए हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिद्धार्थ हुआ। मैं NIT पटना का छात्र हूँ। मेरा ये मांग है कि यहाँ जो हम लोग एकजुट हुए हैं, हम लोग एक साथ मिल के आगे बढ़े और इंजीनियरिंग में जूनियर इंजीनियरिंग के पोस्ट में इंजीनियर को अलाउ करवाना है। तो हम लोग चाहते हैं कि सारे मित्र, में इस आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि एकजुट हो जाए और हम लोग मिल के सब इंजीनियर सब एक साथ होकर जूनियर इंजीनियर के लिए बहाली के लिए हम लोग एक साथ मिल के आगे बढ़ें। अच्छा, इंजीनियरों को लेकर के जो एक बताया जाता है कि पढ़ लिख लेने के बाद जो है कहीं ना कहीं जॉब हो जाता है, ठीक है। तो बिहार में लगभग 55-56 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो उसमें कितने छात्र निकलते हैं प्रत्येक साल? देखिए, प्रत्येक कॉलेज जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें 1000 सीट होते हैं, यानी चारों ब्रांच मिला के एक ब्रांच में एक ईयर में 4 ब्रांच मिनिमम हर कॉलेज में होते हैं। 250 हर ब्रांच में होते हैं, यानी चारों ईयर में 60 स्टूडेंट एक ब्रांच में एक साल में 6 चौके 24, यानी 240 बच्चे हर वर्ष होते हैं, यानी 1000 बच्चे लगभग हर कॉलेज में होते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पास आउट करते हैं। बिहार में लगभग 38 सरकारी कॉलेज है, एक IIT है, एक NIT है, लगभग 15 से 17 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है इस स्टेट में। और इस स्टेट के सबसे ज़्यादा छात्र बाहर जाके इंजीनियरिंग करते हैं। फिर भी इस स्टेट में नौकरी के नाम पर कुछ नहीं है। सरकार जो है कनीय अभियंता की बहाली जो हायर एजुकेशन है, आपको सुप्रीम कोर्ट दिखा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोली है कि कनीय अभियंता की बहाली में हायर एजुकेशन दोष या अवगुण नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें जजमेंट भी है, ये निकाला है। फिर भी हम लोग कनीय अभियंता में बैन हैं। सहायक अभियंता की पद जो आती है रिक्त होती है, रिक्त हर साल होती है, प्रत्येक वर्ष रिटायर्ड करते हैं लोग, लेकिन वो 5 वर्षों 10 वर्षों में बहाली आती है। उसके बाद 5 वर्ष सिलेक्शन में लगती है। 2017 में जो बहाली आई थी, अब आके उसका सिलेक्शन और नियुक्ति हुआ है। अभी भी 50% पद के आसपास खाली है, लगभग वो सारी पद खाली है। बिहार में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर नई सरकारी कॉलेज खुले हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में पूरा प्रोफेसर नहीं है। बच्चे उसी तरह से डिग्री ले रहे हैं और बच्चे जब डिग्री लेके बाहर आते हैं तो नौकरी की कोई संभावनाएं ही नहीं है बिहार में। इसी के खिलाफ हम लोग एकजुट हो रहे हैं बीटेक के साथी, और अपने रोजगार और अधिकार के मांग के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही है। जैसा कि आप देखिए, हम लोग कई बार, लगभग हर बार पत्र के माध्यम से माननीय राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, सारे लोगों को हमने पत्र लिखा है, महामहिम राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को कई पत्र, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होते हैं। इसके लिए हम लोग बराबर स्ट्राइक, आंदोलन और पत्र के माध्यम से सरकार को अवगत कराते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया है। हम लोग घूम के सब छात्रों को, पूरे बिहार के बीटेक को एकजुट करके मजबूत आंदोलन करेंगे चरणबद्ध तरीके से। हमारे साथ कुछ और भी छात्र हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या हुआ? इधर घूम जाइए आप। मेरा नाम पीयूष अमन हुआ। खड़े जाइए। और आप भी इंजीनियरिंग के छात्र हैं? जी मैं। नौबत अभी क्या आ गई? अभी तो आप युवा हैं जी। तो नौबत क्या आ गई कि जो है अब ये आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है? जी, हमारा वैकेंसी बहुत शॉर्ट कर दी गई है। जो बीटेक स्तर पे सहायक अभियंता के पोस्ट निकलते वो बहुत शॉर्ट कर है, और सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे बिहार में खाली है। या तो कुछ डिप्टेशन पे जॉब कर रहे हैं या तो संविदा पे हैं। और जो 2017 के बहाली थी वो अभी ज्वाइनिंग जस्ट हुआ है, तो ऊपर भी बहुत सारे सीट हमारे यहाँ पे वैकेंट है, वो सीट गवर्नमेंट निकाल नहीं रही है। और एक बात और है, यहाँ पे हम लोग जूनियर इंजीनियर पद के लिए हम लोग यहाँ पे सबको एकजुट हुए हैं, जिसपे अलाउ किया जाए। हायर एजुकेशन हम लोग का है, तो पर भी हम लोग JEE के पद पे यहाँ पे भर नहीं पाते, जबकि हम लोग एक ग्रुप D रेलवे का लेके सारे हायरार्की पद भी हम लोग भरते हैं। UPSC हुआ, JPSC हुआ, ये सारे चीज़। तो BTSC के द्वारा जो JEE जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी निकला, उसमें हम लोग क्यों नहीं भर सकते हैं? इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों की जो मांग है, मुख्य रूप से जो कुछ मांगे होती है, वो कौन कौन सी मांगे हैं आप लोग? सर, जूनियर इंजीनियर में हम लोग बीटेक धारी सबको अलाउ किया जाए, मुख्य मांग यही है। हम लोग 3.5 लाख छात्र पूरे बिहार में इंजीनियरिंग की दुनिया से निकल करके आते हैं, लेकिन जॉब जो मिलता है वो ना के बराबर मिलता है। क्या मुद्दा है? देखिए सर, मुद्दा सिर्फ एक ही है कि हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि बिहार में जो जूनियर इंजीनियर का बहाली होता है, उसमें बिहार सरकार जो है बिहार के बीटेक होल्डर जो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग होते हैं उसको अलाउ कर दे। ये मुख्य मुद्दा है हम लोगों के लिए सर। क्योंकि सर ऐसा है कि
उच्च शिक्षा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, जो उच्च शिक्षा जो है सो किसी भी नौकरी के लिए बाधा नहीं हो सकती है सर। ये जजमेंट है, जैसे कि मेरे सर ने दिखाया है अभी, ये जजमेंट है कि उच्च शिक्षा जो है नौकरी के लिए बाधा नहीं हो सकता है। इसीलिए किस तथ्य पे और किस आधार पे बिहार सरकार बीटेक वालों को जूनियर इंजीनियर के पद से वंचित कर रहा है, इसका मांग करते हैं हम लोग। इसका हम लोग जवाब मांगते हैं बिहार सरकार से, और हम लोग इस नीति का विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं कि बिहार सरकार हम जितने भी बीटेक होल्डर है उसको जेई के पोस्ट के लिए जो है अलाउ करे। ये हम लोग का मुख्य मांग है सर। तो आप सुन रहे थे कि जेई के पोस्ट के लिए सरकार से अनुमति नहीं मिली है। इनका मांग है कि उसको जल्द से जल्द अलाउ कर दिया जाए, और जो वैकेंसियां हैं वो साल व साल मतलब प्रत्येक वर्ष आए, ये नहीं कि 5 साल में एक वैकेंसी 10 वैकेंसी इस तरह से। क्योंकि आप सरकारें या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र प्रत्येक साल एडमिशन लेते हैं और वहाँ से प्रत्येक साल पास आउट होकर जो काम करने का जो क्षेत्र है उसमें आते हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए डिजिटल न्यूज़ 20 के ऐप को डाउनलोड करें। यदि आपने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।